आज के इस वीडियो में हम ये प्रूफ करेंगे कि किसी भी प्राइम नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास इरेशनल होता है। मींस प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जब लिया जाता है तो वो जो एक नंबर बनता है वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। इस वीडियो में मैं ये प्रूफ करूंगी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो इरेशनल नंबर है। सिमिलरली सेम वे से कोई भी प्राइम नंबर जब भी स्क्वायर रूट के अंदर रखा जाएगा और उसे सेम वे से सॉल्व किया जाएगा, प्रूफ किया जाएगा, तो हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं कि हमारे पास वो नंबर इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये प्रूफ जो है ये हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के थ्रू। बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि जो हमने प्रूफ करना होता है हम उसका उलट सपोज करते हैं, मींस उसका रिवर्स सपोज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर है, हमने ये प्रूफ करना है, तो हम सपोज ये करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है और फिर एंड पे जाके हम ये प्रूफ कर देंगे कि नहीं, हमारी सपोजिशन गलत थी, इस वजह से जो हमने प्रूफ करना है वो मतलब वो हमारे पास यही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है तो वो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसमें हमारे पास पी क्यू जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये हमारे पास बीच में कंडीशन होती है कि जब भी एक रैशनल नंबर होता है उसे जब लिखा जाता है वो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। पी क्यू इंटीजर से बिलोंग करते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। और यहाँ पे हम सपोज साथ में ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास ये p बाय क्यू है ये हमारे पास लोएस्ट फॉर्म है, मतलब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, सपोज ये कर लिया लोएस्ट फॉर्म है, एंड पे जाके हम इसे किसी और नंबर के इक्वल प्रूफ कर देंगे जो कि हमारे पास इस सपोजिशन को गलत साबित करेगा, तो वो फिर हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन बनेगा। अब जब हमने प्रूफ सपोज किया कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल है, मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो मतलब वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू हम लिख सकते हैं। देन हम बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, तो जब हम बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड p बाई क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। तो सेम वे के थ्रू जब बोथ साइड पे स्क्वायर लिया तो हमारे पास 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो डी न्यूमरेटर है वो हम सेकंड साइड पे मूव करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर हो जाएगा, जिससे कि हम p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई, हम इसे इक्वेशन 1 नेम दे देंगे। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक फैक्टर 2 है जो कि हमने अब सेकंड लेफ्ट हैंड साइड करना है, बनाएंगे हम सेम फैक्टर, हम जो है ना वो जनरेट करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास फैक्टर 2 है और हमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम फैक्टर चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास p स्क्वायर है वो हम 4p प्राइम स्क्वायर के इक्वल सपोज कर लेंगे। जब हम p स्क्वायर को 4p प्राइम स्क्वायर के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4p प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, इसे इक्वेशन 2 कह लेंगे। अगेन हमारे पास राइट हैंड साइड पे फैक्टर 2 था, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे सेम फैक्टर बनाने के लिए हम 2 का स्क्वायर लेंगे सबसे पहले, ठीक है, ट्वाइस टाइम, क्योंकि हमें p स्क्वायर में पुट करना है। तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं करेंगे, हम 2 को सपोज करेंगे इसमें, ठीक है। तो हम p स्क्वायर की जगह 4p प्राइम स्क्वायर तब पुट होगा। तो जब हम इसे इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2p प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, इसे इक्वेशन 3 कह लेंगे। अब सिमिलरली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्टर 2 है, हमने राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे भी सेम फैक्टर बनाना है। तो हम सेम जो हमने यहाँ पे p स्क्वायर के लिए किया था वो यहाँ पे हम q स्क्वायर के लिए करेंगे। मींस q स्क्वायर को हम 4q प्राइम स्क्वायर के इक्वल पुट करेंगे। जब हम q स्क्वायर को 4q प्राइम स्क्वायर के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 2p प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्राइम स्क्वायर।
जिसे कि सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास p प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 2q प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन 2 जो है 1 जो थी उसमें था p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, एंड इक्वेशन 2 में 4p प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर मीन्स बोथ साइड्स की जो राइट हैंड साइड है मीन्स एक साइड जो है वो सेम वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर p स्क्वायर 2q स्क्वायर के इक्वल है और 2q स्क्वायर 4p प्राइम स्क्वायर के इक्वल है तो p स्क्वायर 4p प्राइम स्क्वायर के इक्वल होगा। तो उसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तो हमारे पास p इज इक्वल टू 2p प्राइम आ जाएगा। बेसिकली हमें यही फॉर्म चाहिए थी। हम अगर करते तो हम यहाँ पे भी ये पुट कर सकते थे, बट हमने स्टार्टिंग में ये पुट नहीं करना, हमने एंड पे इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके हमने ये फॉर्म लेके आनी है। और सिमिलरली जब हम इक्वेशन 3 एंड 4 को करेंगे मीन्स जब ये दोनों आपस में कंपेयर होंगी तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 से मल्टीप्लिकेशन होके 2p प्राइम स्क्वायर होगा और यहाँ पे q स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्राइम स्क्वायर होगा। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास q इज इक्वल टू 2q प्राइम आ जाएगा। अब हमारे पास p इज इक्वल टू 2p प्राइम आ गया, q इज इक्वल टू 2q प्राइम आ गया। तो हम इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या कहा था कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जब हम डिवाइड करेंगे बोथ सारे इक्वेशंस को तो हमारे पास p बाई क्यू इज इक्वल टू 2p प्राइम बाई 2q प्राइम आ गया। मीन्स ये एक और नंबर के वैल्यू एक और वैल्यू के जो है ना इक्वल आ गया, या हम कह सकते हैं एक और नंबर के इक्वल आ गया। कोई ना कोई हमारे पास ये एक नंबर बन जाएगा, एक वैल्यू बन जाएगी। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो p बाई क्यू जो है वो हमारे पास p प्राइम q प्राइम के इक्वल आ जाएगा। जबकि हमने तो सपोज ये किया था कि p बाई क्यू जो है वो लोएस्ट फॉर्म है हमारे पास, जो हम सपोज कर रहे हैं, और ये तो हमारे पास एक और वैल्यू के इक्वल आ गया। मींस हमने जो कहा था लोएस्ट फॉर्म है, तो ये तो लोएस्ट फॉर्म नहीं है, ये तो किसी और वैल्यू के भी इक्वल बन रहा है। तो ये हमारे पास जो है ना हमारे हाइपोथेसिस को या हमारी सपोजिशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि जो हमने सपोजिशन की थी वो रॉन्ग थी, और हमारे पास जो गिवन था, जो हमने प्रूव करना था कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल है, तो वो हमारे पास प्रूफ हो रहा है। सिमिलरली अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमने प्रूफ करना होगा तो सेम वेज होंगे, जहाँ पे 2 यूज हुआ है वहाँ पे 3 आ जाएगा, जहाँ पे 4 हुआ है वहाँ पे 9 आ जाएगा, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 होगा। सेम वे से होगा बाकी सारे प्राइम नंबर भी, जो भी प्राइम नंबर हम बीच में स्क्वायर रूट के अंदर रख के सॉल्व करेंगे सारी सेम वेज होंगी, जस्ट वो नंबर रिप्लेस हो जाएगा 2 से। तो इससे ये प्रूफ होता है कि कोई भी हमारे पास स्क्वायर रूट है जिसका स्क्वायर रूट अगर हम प्राइम नंबर का लेते हैं तो वो हमारे पास इरेशनल होता है।